नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऐसा सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं कि सबकी इच्छा पूरी हो सकती है। और वो इच्छा क्या है? सबसे पहली बात जो है, अगर वो बलिदान कोई भी मसीह भाई बहन कर देता है बाइबल के अनुसार, तो उसको जो है उसकी सारी मनोकामना और सारी इच्छा पूरी होगी। इस चैप्टर को देखते हैं, इस विषय को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और वो उदाहरण है कि अब्राहम का बलिदान। हाँ, बाइबल में देखते हैं सबसे बड़ा बलिदान जो था अब्राहम का बलिदान था। तो उससे भी बड़ा बलिदान यहाँ पर हमें देना है ना। उसके जैसा नहीं। अगर वो बलिदान अगर आप दे देते हैं तो आप बिल्कुल परमेश्वर के उस आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर का आशीष आपको 100% मिलेगा, ये गारंटी के साथ। तो बाइबल गारंटी दे रही है। तो यहाँ पर जो है हम अब्राहम का जो केस देखते हैं। यहाँ पे अब्राहम जो है अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, इसहाक से, है ना। इसहाक से जो जिस सारा का बेटा जो था, तो ये इसहाक से ज़्यादा प्रेम करता था। और परमेश्वर ने उसे बोला कि इसे बलिदान कर दे पहाड़ में लेकर के, है ना। तो वो जो है बलिदान करने को ले गया और उसने बलिदान किया। और बलिदान जैसे ही करने वाला था वैसे ही परमेश्वर वहां रोक दिया। और रोकने के बाद क्या हुआ कि वहां पर स्वर्गदूत ने एक मेमने को दिया और परमेश्वर ने मेमने को दिया और मेमने को बलिदान करके चढ़ाया। और तू विश्वास में सफल हुआ बोल करके उसे पता चला। तो यहां पर जो है अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। लेकिन अब हम किस चीज का बलिदान दें? परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? अब्राहम जिस चीज से प्रेम करता था उसी चीज को परमेश्वर ने मांगा। तो हम किस चीज से प्रेम करते हैं? हमारी दिलचस्पी, या हम किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? किसी वस्तु से, या पत्नी से, या बच्चे से, या माता पिता से, या पति से, या किसी सामान से, किसी वस्तु से, या किसी धन से? किससे प्रेम करते हैं हम सबसे ज्यादा? यहाँ पे मनुष्य सबसे ज्यादा अपनी इच्छाओं से प्रेम रखता है, अपनी अभिलाषाओं से प्रेम रखता है, अपनी मन की अभिलाषाओं से प्रेम रखता है, अपने डिजायर से, सेल्फ डिजायर से प्रेम रखता है। वो इसी चीज को परमेश्वर चाहता है बलिदान करके चढ़ाओ। क्या हम अपने डिजायर को बलिदान कर सकते हैं? क्या हम अपने इच्छाओं को मार सकते हैं परमेश्वर के लिए? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और जो मान गया उसने तो सारे आशीषें पा ली, यह 100% गारंटी है। चलिए वचन से देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वचन से देखते हैं कि वचन हमें क्या बताती है। चलिए हम निकालते हैं तीतुस 3 अध्याय, उसका 3 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, हम क्या थे? हम पहले निर्बुद्धि थे और आज्ञा ना मानने वाले थे। हम आज्ञाकारी नहीं बल्कि अनाज्ञाकारी व्यक्ति थे। भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की क्या थे? अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्ताओं में थे। देखिए, मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्ताओं में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, है ना। इस प्रकार से हमारा जीवन बेकार में था, बहुत घृणित थे, गंदगी थी। ठीक है। हमारी जो अभिलाषा थी वो क्या चीज में थी? हमारी जो अभिलाषा थी वो सुख विलास और उसके दास्ताओं में फंसे हुए थे हम। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं याकूब उसका 1:14। याकूब उसका 1:14 में क्या लिखा हुआ है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। तो हमें परमेश्वर से
रिश्ता जोड़ने के लिए हमें अपने अभिलाषाओं से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने अभिलाषाओं से रिश्ता तोड़ना है, उसको बलिदान करना है। हमारी अभिलाषा हमको पाप की ओर ले जा रही है, हमारे जीवन को व्यर्थ बता रही है। तो दोस्तों आइए हम और वचनों से देखते हैं। यहाँ पर गलातियों 5:24 यहाँ पर देखेंगे। तो गलातियों 5:24 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और जो देखिए सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा जो सब कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह का हो जाता है। हमारा जो शरीर है वो प्रभु यीशु मसीह का हो चुका है। अब हम अपने नहीं रहे बल्कि प्रभु यीशु मसीह के हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम अपने शरीर को, अपने अंगों को क्रूस पर, अभिलाषा जो हमारी है सबको हम चढ़ा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं इफिसियों 4:22 में क्या लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, याद रखें, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यही है हमारा बलिदान। हमारी अभिलाषाओं को हमको उतारना है। भरमाने वाली अभिलाषा है, आपको भ्रम में डाल देगी, आपको अपने माता पिता से अलग कर देती है अभिलाषा की वजह से, आपको अपने पति से अलग कर देती है अभिलाषा की वजह से, आपको अपने पत्नी से अलग कर देता है अभिलाषा की वजह से, और माता पिता और बच्चों में अभिलाषा की वजह से फूट हो जाते हैं। सास ससुर और बहू और बेटा के बीच में अभिलाषा की वजह से फूट पैदा हो जाते हैं। सारे बुराई की अभिलाषा हमें उतारना है, हमें बलिदान करना है परमेश्वर के मेज में, परमेश्वर के उस बलिदान की वेदी में। जिस प्रकार से अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान किया, क्योंकि हम अपने अभिलाषा को बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं को पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, जिसके वजह से हम परीक्षा में पढ़ते हैं, और परीक्षा में पढ़ने के बाद पाप को जन्म देता है, और इस प्रकार से हम सारे पाप कर बैठते हैं। और सबसे बड़ी अभिलाषा वो है जवानी, और जवानी का रंग रूप, जवानी की ख्वाहिशें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके वजह से मनुष्य पाप कर बैठता है। तो आइए उसके विषय में भी 2 तीमुथियों 2:22 में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानियों की अभिलाषाओं से हमको भागना है। हमारी जवान की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें दूर भागना है, हमारे जवानी की अभिलाषा को पूरा नहीं करना है। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, मतलब जिन लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जिन लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसके वचन में दिन और रात अध्ययन करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। धर्म और विश्वास और प्रेम का मेल मिलाप का पीछा कर, है ना। ये सारे चीजों का हमको पीछा करना है, ना कि जवानी की अभिलाषा का मेल मिलाप का पीछा नहीं करना है, जवानी का अभिलाषा का नहीं करना है हमको। तो इस प्रकार से क्या है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपनी अभिलाषाओं को बलिदान करना है, और हमें अब्राहम के जैसे आशीष पाना है। हमें उस अब्राहम के जैसे वो आशीष चाहिए, हमारी सारी अभिलाषा पूरी होगी, सारी इच्छाएं पूरी होगी, और इस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं। हमारे सारे प्रकार की अभिलाषाओं से हमें बचना है, और जवानी की अभिलाषा से भागना है। ठीक है, तो हमें अपनी इच्छा को मारना है, और इसी इच्छा को मारने के साथ हम बलिदान करते हैं, और परमेश्वर इसके प्रति हमें बहुत आशीष देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।